प्रारंभिक स्तर पर कला शिक्षा आवश्यक होता है। यह बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। देखिए यह कह रहा है कि कला शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण सभी तरह के विकास के लिए कला शिक्षा आवश्यक है। चाहे वह शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, कोई भी विकास हो, बच्चा को तेज करना है। सीधा से समझिए कि कमजोर बच्चों को तेज करना है तो आपको कला शिक्षा भी साथ साथ में देना पड़ेगा। अन्य कला शिक्षा से कमजोर बच्चों को भी हम तेज कर सकते हैं। ये इसका कह रहा है कला शिक्षा के महत्व में। तो इसलिए प्रारंभिक स्तर पर हम लोगों को कला शिक्षा आवश्यक होता है। आगे देखते हैं। यह बच्चों को संरचित पाठों की अपेक्षा अधिक सृजनात्मक तरीके से सीखने की अनुमति देता है। कला शिक्षा है ना, ये कला शिक्षा सृजनात्मकता लाती है, यानी नए नए तरीके से बच्चों को सोचने का एक आदत, एक तरीका मिलता है। बच्चे स्वयं सीखने चाहते हैं, स्वयं सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर कला शिक्षा एक सृजनात्मक तरीका है। गलती होने का भय नहीं है, यहाँ उन्हें बिना भयभीत हुए इधर उधर के काम करने की स्वीकृति है। कला शिक्षा में चाहे वह मूर्ति बना रहा हो, चाहे वह कोई पेंटिंग कर रहा हो, कोई चित्र बना रहा हो, या फिर कोई पुराने वस्तुओं से कुछ नया वस्तु बना रहा हो, खिलौना या फिर कठपुतली, कोई भी चीज बना रहा हो, इसमें बच्चा को डर नहीं है कि मेरा ये उत्तर जो है, इसमें ये बी सी डी में ये उत्तर सही, यदि बी मेरा लग गया तो हमको नंबर 0 आएगा। यहाँ बच्चों को ये डर नहीं है, ये भयभीत नहीं है। काम करते हैं, कोई वस्तु बनाने का काम करते हैं, तो बच्चों को यहाँ पर गलती होने का डर है ही नहीं। निडर होकर सोचते हैं, समझते हैं, करके देखते हैं, प्रयास करते हैं। एक बार नहीं हुआ दोबारा करेंगे, दोबारा नहीं हुआ तिबारा करेंगे, नया तरीके से सोचते हैं। अगर कुछ सुधरा, अगर फिर कुछ सुधारेंगे, फिर एक बार और करेंगे, फिर सुधरेगा। यहाँ गलती का डर नहीं है, यहाँ उन्हें बिना भयभीत हुए इधर उधर काम करने की स्वीकृति है। मूर्ति ये नहीं बन रहा है, चलो ऊंट की मूर्ति नहीं बना पाया, घोड़ा बना देते हैं। घोड़ा नहीं बना, चलो हाथी बना देते हैं। हाथी नहीं बना, चलो गाय बना देते हैं। यहाँ उसको स्वीकृति प्राप्त है, पहले से उसको अनुमति प्राप्त है कि कोई न कोई मूर्ति बनाओ, जैसे बनाना है लेकिन बनाओ। यह स्व-विश्लेषण, स्व-सम्मान और स्व-अनुशासन के स्तर को भी बढ़ाता है। यहाँ देखिए स्व-विश्लेषण होता है। स्व-विश्लेषण कैसे हुआ? देखिए बच्चा मान लीजिए एक मूर्ति या कोई पेंटिंग बनाया, अब इसको वह अपने नज़र से देखता है कि सही है। ये देखो ये जो है ना, गर्दन इतना मोटा नहीं होता है, इसमें गलती यहाँ हो गया। अबर जब हम बनाएंगे ना तो गर्दन ऐसे पतला करेंगे। ये आँख जो है ना थोड़ा ऊपर रहता है, ये इसमें बाल ऐसे होना चाहिए था, ऐसे ऐसे बाल हमने नहीं दिया। तो वो स्व विश्लेषण करता है, वो खुद को देखता है। स्वसम्मान और स्वानुशासन, अनुशासन जब खुद स्व विश्लेषण करता है ना तो उसके अंदर स्वयं अनुशासन की भावना पनपने लगती है। कुछ बच्चे दूसरों की अपेक्षा प्रेरित होते हैं, कुछ बच्चे दूसरों की अपेक्षा प्रेरित होते हैं, यानी दूसरों को देख करके प्रेरित, दूसरों की अपेक्षा वो ज़्यादा प्रेरित होकर के ज़्यादा काम करने लगते हैं और स्वेच्छा से अधिक सहयोग देते हैं। कोई भी चीज़ में अधिक सहयोग, प्रेरित हुआ तो स्वेच्छा से करेगा काम और अधिक सहयोग देगा। यह व्यवहारिक अभिरुचि को विकसित करता है और चिंतन को सुसाध्य बनाता है। देखिए यह व्यवहारिक है, और जो व्यवहार का अभिरुचि है ना
उस अभिरुचि को कला शिक्षा विकसित करता है, चिंतन को सुसाध्य कराता है। मैंने अभी यहाँ बताया ना कि एक कोई चित्र बनाया बच्चा, अब इस पर कुछ वही स्वयं चिंतन करता है, देखता है कि ये आँख जो है इधर बन गया, इधर होना चाहिए, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, बड़ा हो गया, छोटा रहना चाहिए। तो चिंतन करता है, सोचता है। कोई भी कला शिक्षा का कोई भी हो, उसमें वह स्वयं चिंतन करता है, अर्थात यहाँ चिंतन सुसाध्य बनाता है। कला जाति, मत, धर्म, राज्य, राष्ट्र तथा भाषा की सीमाओं से मुक्त होता है। यहाँ पर जाति बंधन नहीं, धर्म बंधन नहीं, राज्य बंधन नहीं, राष्ट्र बंधन, भाषा, एक किसी से ये बंधा हुआ नहीं है, यह मुक्त है, आजाद है। यहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, यहाँ भेदभाव मुक्त है, अर्थात कोई भी कला शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यह न केवल अच्छी रुचि और सुंदरता की परख कराता है, बल्कि यह आंतरिक आत्मबल को सृजनात्मक योग्यताओं में भी परिवर्तित करता है। देखिए, यहाँ पर बच्चों के अंदर का आत्मबल को बढ़ाता है, सृजनात्मक योग्यताओं में परिवर्तित करता है, बदलता है। यहाँ पर बच्चे का केवल अच्छी रुचि और सुंदरता की परख नहीं कराता है, अंदर से बच्चे बलवान होते हैं, आत्मबल मिलता है, स्वाभिमान बनते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा कि यह सर्वांगीण विकास के लिए कला शिक्षा है, सृजनात्मक तरीके से सीखने की अनुमति देता है, यहाँ पर गलती होने का डर नहीं रहता है, भयभीत नहीं होता है, बच्चे स्वयं विश्लेषण करते हैं, स्व सम्मान प्राप्त करते हैं, स्वयं अनुशासन करते हैं, दूसरे के अपेक्षा अधिक प्रेरित होते हैं और अधिक सहयोग देने के लिए प्रेरित होते हैं। व्यवहारिक अभिरुचि को विकसित करता है, चिंतन को सुसाध्य बनाता है। यहाँ पर जाति भेदभाव, धर्म भेदभाव, राज्य भेदभाव, राष्ट्र भेदभाव, भाषा भेदभाव, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है, सब सीमाओं से मुक्त है। कोई भी कला शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। यहाँ अच्छी रुचि और सुंदरता की परख नहीं होती है, बच्चे को आत्मबल भी मिलता है।